नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सो वेलकम बैक स्टूडेंट। फिर अगेन हम आ गए हैं दोबारा से अपने लेक्चर को स्टार्ट करने। इसमें हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल। इसमें क्या पढ़ेंगे? नॉन मेटल। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया? मेटल पढ़ लिया, मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, पूरा एक्सेप्शन पढ़ लिया, टेबल बना लिया। तो जिन जिन उन लोगों ने वो नहीं देखा है वो जाके देख ले, ताकि उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल हो जाए क्लियर। तो अब हम यहाँ पे करेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर? नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल की आज प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी टेबल हम अलग से बनाएंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स टुगेदर मेक आवर अचीवमेंट रियल। तो हेडिंग डाल लीजिए नॉन मेटल। नॉन मेटल, जैसे कि हमने मेटल को स्टार्ट करने से पहले भी उसकी प्रॉपर्टी कुछ पढ़ी थी, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, ताकि हमें उसकी टेबल बनाने में कोई भी तकलीफ ना हो। तो हम वही फंडा हम यहाँ यूज करने वाले हैं। पहले हम इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, फिर उन्हीं की यूज से हम टेबल बनाएंगे। तो सब इसके तो सिंपली ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस जैसे मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, ऐसी हमारा ब्रिटलनेस है। ब्रिटलनेस क्या था? ब्रिटलनेस हमारी लेकिन ये फर्क कितना है, ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है और मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी मेटल्स की होती है। तो नॉन मेटल ब्रिटलनेस का मतलब होता है पीसेस में बिखर जाना। क्या होता है? पीसेस में बिखर जाना। पीसेस में बिखर जाना यानी कि जैसे ही हम इसे मारने की कोशिश करेंगे, हम डक्टिलिटी मेलेबल नहीं है कि ये मारेंगे जैसे पतले हो जाएंगे, नहीं, ये वहीं की वहीं बिखर जाएंगे, बिल्कुल आपकी लाइफ की तरह। ओके, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आपकी लाइफ की तरह बिल्कुल ऐसे बिगड़ जाएंगे। तो चलिए छोड़िए, मजाक मजाक छोड़िए, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। कि ब्रिटलनेस होता है प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स को जैसे हमने पीटा, बेचारे चिल्लाएंगे ना, ना आवाज निकालेंगे, ना रोएंगे, ना लशरस होंगे, ना सोनरस होंगे, आवाज सुनाई नहीं देगी, पता ही चलेगा कब खत्म हो गए, कब पीसेस में टूट गए। तो बस ब्रिटलनेस क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल हो जाते हैं हमारे, ब्रेक। तो डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। यानी कि ब्रिटलनेस, द प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन मेटल्स में कोई क्रांतिकारी था ना जो ऐसा दिखा रहा था, जैसी तोड़ेंगे वैसे ही बिखर जाएगा। कौन था वो? सोडियम और पोटेशियम थे, जो कि मेलिबिलिटी डक्टिलिटी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन पीसेस में टूट रहे थे, यानी कि वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। मतलब है नॉन मेटल, है तो मेटल वो, लेकिन दिखा किसकी प्रॉपर्टी रहे हैं? नॉन मेटल्स की। तो चलिए, हमें तो नॉन मेटल से मतलब है आज। तो ऐसी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, जैसे मारेंगे वैसे स्मॉल पीसेस में बिखर जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी की तरह। चलिए नोट कीजिए, फिर जल्दी से हम क्या बनाते हैं, इसकी टेबल बनाएंगे। तो चलिए नॉन मेटल की हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी ब्रिटलनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिटलनेस से। यानी कि ये जैसे ही हम इन्हें पीटेंगे वैसे ही ये किसमें फैल जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे, किसमें? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं ब्रिटलनेस। बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ? यानी कि अब तो इनसे बोला जा रहा है कि भाई टूट जाओ, बिखर जाओ। तो अब बेस्ट एग्जांपल कौन होंगे? एक्चुअली सारे ही मेटल्स हो जाएंगे। मीन्स हम लिखते हैं सल्फर एंड, सल्फर का सिंबल एस, एंड फोस्फोरस, जो हो जाएगा हमारा पी, फोस्फोरस। एक्सेप्शन, एक्सेप्ट, इनमें भी एक्सेप्शन होंगे और क्या,
ये अब ये क्या करेंगे, ये तो खुद ही कह रहे हैं भाई टूट जाओ, तो टूट जाओ तभी तुम मेटल कहलाओगे, लेकिन इनमें से भी कुछ क्रांतिकारी हैं जो नहीं टूटना चाह रहे, वो हो जाएगा हमारा डायमंड। अब डायमंड, डायमंड कैसे नॉन मेटल हो सकता है, पीरियोडिक टेबल में तो है नहीं है, लेकिन कार्बन तो है ना। ये क्या होता है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ये आप पढ़ोगे, कार्बन कंपाउंड में एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कि तब भी एक छोटा सा आइडिया दे देते हैं कि एलोट्रोप जो होता है वो हमारा, जैसे कार्बन है हमारा, कार्बन का एलोट्रोप है, यानी कि कार्बन की फॉर्म है डायमंड एक जो हमारा एलिमेंट होता है जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करने लग जाता है, जैसे कार्बन का एलोट्रोप डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, और एक और बकमिंस्टर फुलरिन होता है। तो यानी कि कार्बन इन 3 स्टेट में आराम से अपने आप को नेचर में कैपेबल बनाता है, यानी कि हाँ, कार्बन जो है इन 3 स्टेट में रह सकता है, डायमंड का, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरिन और ग्रेफाइट। और अच्छे से समझना है एलोट्रोप का तो कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो डायमंड हमारा हो जाएगा एक्सेप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी डू नॉट कंडक्ट, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जैसे हमारे मेटल कल रहे थे ना कि तुम चमचा रख के छोड़ गए थे, सारी हीट यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, तो ये क्या करते हैं, ये नहीं कंडक्ट करते हैं, इन्हें मतलब नहीं है कि हीट है इलेक्ट्रिसिटी है, ये न्यूट्रल रहते हैं आराम से। तो कौन से हो जाएंगे, अगेन सल्फर, और लिख लो यहाँ सल्फर एंड फोस्फोरस। बहुत सारे होते हैं लेकिन हम तो कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं हमें, तुम कुछ भी लिख सकते हो, है ना, कुछ भी इन द सेंस नॉन मेटल। अब देखो ये सल्फर और फोस्फोरस, अब एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट। अब ये ग्रेफाइट ये भी सेम हमारा क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का क्या हो जाएगा, ये एलोट्रोप हो जाएगा। मैंने बताया था कि कार्बन 3 स्टेट में, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरिन। तो ग्रेफाइट क्या करता है, हमारा ये जो सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, या फिर जो पेंसिल होती है, पेंसिल की लीड जो होती है आगे की टिप जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी रहती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है बावजूद इसके कि वो क्या है, नॉन मेटल है। तो ये हमारे हो जाएंगे एक्सेप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम कम कम। तो कम यही लिख लो दोबारा से, सल्फर और फोस्फोरस। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, डायमंड, डायमंड का बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसलिए एक्सेप्शन में हम लिख देंगे यहाँ पर डायमंड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं फिर दोबारा से, अब हम करेंगे लश्रस। याद है, लश्रस नहीं होते, यानी कि इनको चाहिए डल अपीरियंस। कैसा चाहिए, डल, डल अपीरियंस होता है इनका, जैसे कि हमारा सल्फर फोस्फोरस होता है सेम, सल्फर एंड फोस्फोरस, ये हमारे होते हैं डल अपीरियंस के। लेकिन कौन ज्यादा होता है, कौन लशरस अपीरियंस का हो जाता है इसमें, डायमंड। डायमंड तो चलो हो जाएगा, और क्या हो सकता है, सबसे बेस्ट है आयोडीन। आयोडीन जो होता है हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा लशरस होता है, आयोडीन। तो जब भी पूछा जाए कि ऐसा नॉन मेटल बताओ जो लशरस होता है, तो सिंपली आपको लिखना है आयोडीन। नेक्स्ट लिखते हैं सॉफ्ट। ये क्या होते हैं, मोस्टली सॉफ्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं इजीली, मतलब सॉफ्ट इन द सेंस ये नहीं कि मुलायम होते हैं कि तुम हाथ लगाओगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें, इन द सेंस सॉफ्ट इन द सेंस इजीली ब्रेक नहीं होते, हार्ड नहीं होते। तो हार्ड नहीं होते यानी यही हो जाएगा, दोबारा से लिख दो सल्फर फोस्फोरस, सल्फर फोस्फोरस। तो आधी दिक्कत तो वैसे ही खत्म हो गई। कार्बन भी लिख सकते हो, सल्फर भी लिख सकते हो, फोस्फोरस भी लिख सकते हो, और जो सॉफ्ट नहीं होते वो हमारा हो जाएगा डायमंड। अगेन डायमंड स्ट्रॉन्ग होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्टेट की बात करते हैं, स्टेट यानी कि कैसी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करते हैं, गैस में भी, और सॉलिड में भी। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूं, अगर मैं बात करूं सॉलिड में कौन से नॉन मेटल होते हैं, कार्बन, सल्फर, फोस्फोरस, है ना। और दूसरा हमारा लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में एक होता है हमारा ब्रोमीन,
ब्रोमीन। गैस में हमारे हो जाएंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ओके, तो ये हो जाएंगे हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि नॉन मेटल खुद ही कह रहे हैं कि हम तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। तो एक्सेप्शन तो कोई बचा ही नहीं जब तीनों ही स्टेट है उनके पास। इसे कर लेना टिक, क्योंकि ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछा जाता है कि एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो आपको लिखना है उसमें ब्रोमीन। अब इनकी होती है लो डेंसिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा पार्टिकल पास पास नहीं होते, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। लो डेंसिटी होती है इनकी, यानी कि सल्फर और फोस्फोरस, अगेन सल्फर और फोस्फोरस लिख लो आप लो डेंसिटी में। और इसका एग्जाम्पल एक्सेप्शन हो जाएगा डायमंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो डायमंड हो जाएगा। बाकी के इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, इसलिए इनकी लो डेंसिटी हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लो, नॉन सोनोरस। सोनोरस क्या था? जो मैंने पीटेंगे तो चिल्लाएंगे? नहीं चिल्लाएंगे, वहीं पे दम तोड़ देंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे बेचारे। तो नॉन सोनोरस, आवाज ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे नॉन सोनोरस। और इसका भी क्या हो जाएगा, तुम लिख सकते हो सल्फर, कार्बन, फोस्फोरस, आपकी मर्जी है। मैंने सल्फर और फोस्फोरस पकड़े हैं, तो आज मैं वो नहीं पकड़ूंगी, इसीलिए ये। और कोई भी नॉन, सारे नॉन सोनोरस होते हैं। डायमंड में भी मारोगे तो आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भी, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमारी हो जाएंगी ये प्रॉपर्टी कंप्लीट। तो आप देख लीजिए, एक्सेप्शन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर मैंने बताया कि ब्रोमीन लिक्विड वाला पूछा जाता है कि ऐसा नॉन मेटल बताइए जो लिक्विड में, ऐसा एक नॉन मेटल बताइए जो एक लिक्विड में, कौन सा था, कौन सा, जल्दी जल्दी, मरकरी। तो ऐसे मेटल और नॉन मेटल लोग पूछ सकते हैं कि ऐसे नॉन मेटल मेटल बताइए जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे ब्रोमीन एंड मरकरी। तो ऐसे कई सारे हैं कि लशरस, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि लशरस, लशरस नॉन मेटल बताइए, तो लशरस नॉन मेटल हो जाएगा हमारा आयोडीन। और डायमंड, ग्रेफाइट, बाकी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उन्हें छोड़ना नहीं है। तो मेटल, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेटल की टेबल दिखाई थी, और ये वाले लेक्चर में हमने देख ली नॉन मेटल की टेबल। तो दोनों का आराम से कंपैरिजन हो सकता है, देख सकते हो। एक ही टेबल में हमने नहीं मिलाया था, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों को, इस वजह से हमने अलग अलग क्या रखा, दोनों का टेबल रखा, जिसकी वजह से कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमेशा के लिए वेलकम हो, आप आ जाके क्वेश्चन अपने रख सकते हो, और हम उसके आंसर जरूर देंगे। तो इसे नोट कर लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए, दिल में बिठा लीजिए, दिल से और कोई हो तो उसे बाहर फेंक दीजिए, बस इन्हें बिठा के रखिए। तो और फिर इसके बाद हम करते हैं लेक्चर समाप्त। तो टाटा, बाय बाय, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।